कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? अच्छे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग सब अच्छे ही रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ाई वगैरह भी आपकी सही चल रही है या नहीं, ये बताइए आप सब लोग मुझे। ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं यूट्यूब पर कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है और आप लोग क्या कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई कर रहे हो। अगर कर रहे हैं तो आप कितने घंटे कंटिन्यू किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर कुलशेखर गौर। आज मैं आप लोगों के लिए जो बच्चे उत्तराखंड का एग्जाम देते हैं, चाहे वो पीसीएस जे का एग्जाम दे, चाहे उत्तराखंड पीसीएस का दे, चाहे आप लोअर पीसीएस का दे, चाहे आप आरओ एआरओ का दे, ग्रुप सी का दे, पुलिस एसआई या अदर्स एग्जाम जो भी स्टेट लेवल उत्तराखंड का एग्जाम है, उन सब में आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड 45 नंबर का उत्तराखंड आता है। तो इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए और आप लोगों के लिए कंटिन्यूटी के साथ क्लास लेकर आते हैं और आप देख रहे होंगे कि हम कितनी कंटिन्यूटी के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और आप लोगों को अपने साथ जोड़ने का पूरा कंटिन्यूटी के साथ प्रयास कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड का जो टॉपिक है वो है हमारा भोटिया जनजाति। विषय हमारा सामान्य उत्तराखंड और टॉपिक है भोटिया जनजाति। देखिए, मैं आपको बतला दूं, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय वो है भोटिया और दूसरा जो स्थान है वो है जौनसा। ठीक है, तो आप इसे याद रखना। इन सब जनजातियों के बारे में मैं आप लोगों को अलग अलग विषय पर अलग अलग टॉपिक उपलब्ध कराऊंगा ताकि हमें कोई भी दिक्कत पढ़ने में ना आए। क्वेश्चन अगर हमारा यहां से पूछा जाए तो हम क्रैक कर सके एकदम। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड की सबसे ज्यादा आबादी वाली जनजाति है। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका एग्जाम में कि उत्तराखंड की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी सबसे अधिक आबादी या जनसंख्या पाई जाती है, तो आप करेंगे भोटिया जनजाति। क्लियर है? इसके बाद भोटिया जो जनजाति है वो अर्ध घुमंतु जनजाति है। कैसी जनजाति है? अर्ध घुमंतु जनजाति है। अर्ध घुमंतु का मतलब क्या होता है? अर्ध घुमंतु का मतलब ये होता है, ये अपनी जीविकोपार्जन के लिए अगर कहीं जंगल पेड़ पौधे कटे हैं तो वहां पर इन्होंने खेती उगाई और वो कुछ वर्षों तक, जब तक वहां पर खेती उगती रही तो ये वहां पर निवास करेंगे और उसके बाद ये फिर वहां से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाते हैं और जब तक वहां पर इनका जीविकोपार्जन, इनका जीवन बेहतर चलता रहेगा तो ये वहां रहेंगे, वरना फिर कहीं और स्थान को परिवर्तन कर लेंगे। तो उसे कहते हैं अर्धघुमंतु जनजाति। मतलब इनका कोई भी स्थान फिक्स ना होना, वो अर्धघुमंतु है। नेक्स्ट है, अगर पूछ ले ये जो जनजाति है भोटिया, ये कहां कहां पर पाई जाती है? ये जो है आपका उत्तरकाशी में पाई जाती है, चमोली में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में और लगभग ये इन 4 जिलों के 291 गांव में पाई जाती है। ठीक, उत्तराखंड के 4 जिलों में ये जनजाति बड़ी मात्रा में पाई जाती है। कौन कौन से? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और लगभग 291 गांव में ही ये जनजाति बड़ी मात्रा में पाई जाती है। क्लियर है यहां तक के? नेक्स्ट पॉइंट, चमोली में भोटिया को मारछा कहा जाता है, वे तोलछा। क्वेश्चन आता है कि मारछा और तोलछा क्या है? उत्तराखंड की जनजाति, किस जनजाति को उत्तराखंड में मारछा और तोलछा कहा जाता है? तो आप आंसर वहां करेंगे भोटिया जनजाति। और भोटिया जनजाति को किस जिले में मारछा और तोलछा कहा जाता है? तब आप आंसर हो जाएगा चमोली। क्लियर है यहां तक की कोई दिक्कत? इसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसी जनजाति को, भोटिया जनजाति को उत्तरकाशी में जाड़ कहा जाता है। जाड़, तो किस जनजाति को उत्तराखंड की जाड़ के नाम से जाना जाता है? भोटिया जनजाति हो जाएगा। और कहां पर कहा जाता है भोटिया जनजाति को जाड़? उत्तरकाशी हो जाएगा। क्लियर है? तो मारछा, तोलछा और जाड़ क्या है? उत्तराखंड की जनजाति है और किस जनजाति को ये नाम है? ये भोटिया जनजाति के नाम है। क्लियर? नेक्स्ट है, इन्हें पिथौरागढ़ में जौहरी, पिथौरागढ़ में जौहरी कहते हैं और शोका कहा जाता है।
तो भोटिया जनजाति के अलग अलग जिलों में अलग अलग भी नाम हैं, जैसे मारछा, तोलछा, जाड़, जौहरी और शोका। किस जनजाति के नाम है ये सब? भोटिया जनजाति के। मारछा और तोलछा चमोली में कहते हैं, जाड़ उत्तरकाशी में कहते हैं, और जौहरी और शोका जो है पिथौरागढ़ में इन्हें कहा जाता है। क्लियर है यहां तक के? किस जनजाति को? भोटिया जनजाति। नेक्स्ट है जाड़। ये जो जाड़ है ना, जाड़ उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति की जाड़ है, अपने को राजा जनक का वंशज बताते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि उत्तराखंड की कौन सी जनजाति अपने को जनक का वंशज मानती है या वंशज बताती है? तो कौन सी? भोटिया जनजाति। और भोटिया जनजाति की कौन सी शाखा? जाड़ शाखा। क्लियर? नेक्स्ट है जाड़ भोटिया को छोड़कर शेष अपने को खस का राजपूत मानते हैं। मतलब अगर हम इसे जाड़ को छोड़ दें, जाड़ जो है अपने को किसका वंशज मान रही है? राजा जनक का। अगर जाड़ को छोड़ दें, बाकी सब, चाहे वो तोलचा हो, मारछा हो, जौहरी हो, शोका हो, एक्स वाई जेड, वे सब अपने को खसों का वंशज बताते हैं कि हम जो खस राजपूत थे वो हमारे पूर्वज थे और हम उनके उत्तराधिकारी हैं। क्लियर है? बस आपको इतना याद रखना कि जो जाड़ जनजाति है, जाड़, ये देखो, ये जो जाड़ जनजाति है वो अपने को ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ भोटिया जनजाति की जो शाखा है जाड़, वो अपने को राजा जनक का वंशज बताती है या वंशज मानती है। बाकी उन्हें छोड़ के जितनी भी भोटिया है, वो चाहे शाखा हो चाहे उपशाखा हो, वो सब अपने को खसों का, खस जो राजपूत थे उनका वंशज बताती है, उनका उत्तराधिकारी बताती है, उनके बेटे बताती है और उन्हें अपना पिता या उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। क्लियर है यहां तक के? आइए इसके बाद दूसरा पॉइंट, भोटिया जो जनजाति है, भोटिया जो जनजाति है, इसका प्रमुख जो त्योहार है, क्वेश्चन आ जाता है कि किस जनजाति का त्योहार है। एक तो है इनका प्रमुख त्योहार लोहसर। क्या है? लोहसर। और एक है सूरगैन। तो लोहसर और सूरगैन क्या है? ये त्योहार है और त्योहार किस जनजाति के है? भोटिया जनजाति के है। क्लियर? नेक्स्ट है भोटिया लोग या भोटिया जनजाति, लोग आ जा, जनजाति आ जा, भोटिया आ जा, कुछ भी आ जा, तिब्बती वे मंगोलायड प्रजाति के मिश्रण हैं। मतलब इनमें जो मिश्रित रूप देखने को मिलता है वो ऐसा मिलता है जैसा तिब्बती लोग हैं और आपका मंगोलायड प्रजाति थी जो उसका इसी तरीके से आकार था शरीर का, भाषा थी, उनका नाक, उनका सर, उनके बाल, इस तरीके से ही उसी के मिश्रण इस जनजाति में देखने को मिलते हैं या देखने को आए हैं या देखे जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, भोटिया लोगों के शीतकालीन आवास को, मतलब जो सर्दी का इनका आवास है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गुंडा या मुंसा कहा जाता है। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में करे एग्जामिनर कि गुंडा और मुंसा क्या है, ये एक आवास है। कैसे आवास है? शीतकालीन आवास है। शीतकालीन किस जनजाति के आवास है? भोटिया जनजाति के आवास है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? और इन्हीं के ग्रीष्मकालीन आवास को मैथ कहा जाता है। तो याद रखना, मैथ क्या है? मैथ भी एक ग्रीष्मकालीन आवास है। किस जनजाति का है? भोटिया जनजाति का है। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। इसके बाद है हमारा भोटिया लोगों की सर्वाधिक जो आबादी है, अगर पूछ ले किस जिले में रहती है,
तो ये पिथौरागढ़ जिले में भोटिया लोगों की सबसे अधिक आबादी निवास करती है। कहां पर? पिथौरागढ़ में सर्वाधिक आबादी रहती है भोटिया की। दूसरा पॉइंट है, भोटिया हिमालय की तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की 6 बोलियां बोलते हैं। ये जो भोटिया लोग हैं, उत्तराखंड की जो जनजाति है, ये 6 बोलियां बोलती है। और वो 6 बोलियां कौन कौन सी है? वो 6 बोलियां जो है तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की 6 बोलियां है। तो अगर क्वेश्चन आ जा कि उत्तराखंड में कौन सी ऐसी जनजाति है जो तिब्बती और बर्मी भाषा परिवार की बोलियां बोलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा भोटिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। भोटिया में जो भोटिया जनजाति है में विवाह की 2 विधियां प्रचलित है। एक तो है तत्सम विधि, एक है दमोला विधि। तो अगर आ जाए एग्जाम में तत्सम और दमोला क्या है उत्तराखंड में, तो तत्सम और दमोला उत्तराखंड में जो है, जो भोटिया जनजाति है उसमें विवाह की पद्धतियां है। क्लियर है? नेक्स्ट है, विवाह के अवसर पर भोटिया लोग पोड़ा नृत्य करते हैं। क्वेश्चन आता है पोड़ा नृत्य किस जनजाति का है? तो पोड़ा जो नृत्य है वो है आपका भोटिया जनजाति का। और कब करते हैं भोटिया लोग इस नृत्य को? तो ये जो भोटिया लोग इस नृत्य को करते हैं वो करते हैं आपके विवाह के अवसर पर। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, भोटिया अपने सगे संबंधियों को, मतलब जो इनके रिश्तेदार हैं, जो इनके करीबी लोग हैं, जो इनके जानने वाले हैं, मेली है जो इनके, उन्हें सवारा कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया सवारा क्या है? भोटिया लोगों के सगे संबंधी या परिचित या इनके रिश्तेदार या इनके दोस्त, उन्हें सवारा कहते हैं। या कौन से जनजाति है उत्तराखंड की जिसके परिचित या रिश्तेदारों को सवारा कहा जाता है? तब भी आंसर आपका हो जाएगा भोटिया। नेक्स्ट है, भोटिया लोग प्रति 12 वर्ष बाद मनाते हैं कंडाली। एक कंडाली उत्सव होता है, कंडाली। तो कंडाली जो उत्सव मनाती है वो उत्तराखंड की भोटिया जनजाति ही मनाती है। तो आप इसे याद रखना, कंडाली उत्सव उत्तराखंड की कौन सी जनजाति मनाती है? भोटिया। कौन सी? भोटिया। नेक्स्ट पॉइंट, इनका मुख्य जो वाद्य यंत्र है जिसे बजाते हैं वो है हुड़के। क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में और कई बार आ भी चुका है कि हुड़के क्या है? हुड़के जो है वाद्य यंत्र है। किसका? भोटिया जनजाति का। किसका वाद्य यंत्र है हुड़के? भोटिया जनजाति का वाद्य यंत्र है जो ये बजाते हैं। और इनके लोकगीत क्या है? अगर लोकगीत पूछ ले एग्जाम में, तुवेरा, बाजियू और तिमली। तुवेरा, बाजियू और तिमली इनके लोकगीत है। किसके? भोटिया जनजाति के। और इनका वाद्य यंत्र क्या है? हुड़के। नेक्स्ट है, भोटिया लोगों का प्रिय पेय पदार्थ जया। एक तो है जया। अगर क्या है? जया जो भोटिया जनजाति है उत्तराखंड की, उसका प्रिय पेय पदार्थ है। और जया ये बताया जाता है ऐसा होता है जैसे चाय, मतलब चाय जैसा टेस्ट होता है, चाय का टेस्ट। और एक है चैकती या छंग, ये मदिरा होता है। चैकती या छंग क्या है? ये है भोटिया जनजाति का मदिरा। नेक्स्ट है, भोटिया लोग पूजा करते हैं पूज्य देव, या इनके पूज्य देव कौन कौन से हैं, किस किस की पूजा करते हैं? एक तो ये हाथी पर्वत की पूजा करते हैं, द्रोणगिरी पर्वत, कैलाश पर्वत, नंदा देवी पर्वत, दुर्गा, गवाला आदि इनके पूज्य देव है। तो याद रखना, हाथी पर्वत की पूजा करते हैं,
द्रोणगिरी की करते हैं, कैलाश की करते हैं, नंदा देवी की करते हैं, दुर्गा की करते हैं, ग्वाला की करते हैं। ये सब इनके पूज्य देव है। किस जनजाति के? भोटिया जनजाति के। अब क्वेश्चन ये उठता है लास्ट में, जो भोटिया जनजाति है वो जो है उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? किस चीज पे डिपेंड है उनकी इकोनॉमी? किस चीज पे वो पूरी की पूरी डिपेंड है? तो इनका जो ये आपकी भोटिया जनजाति है, इनकी जो अर्थव्यवस्था है कृषि, पशुपालन और व्यापार, मतलब ये ग्रामीण जनजाति में गिनी जाती है। तो इनकी कृषि, पशुपालन, आपको पता है जाहिर सी बात है, अगर कृषि हो रही तो पशु तो होने ही होने, और पशु होंगे तो कृषि भी होगी, जाहिर सी बात है। और व्यापार इनका, तो इनकी जो मुख्य ये लिखा हुआ, मैंने लिखवा दिया, आप चाहे तो नोट्स बना ले, कृषि, पशुपालन वे व्यापार भी करते हैं। तो इनकी अर्थव्यवस्था का आधार ये था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी उत्तराखंड की भोटिया जनजाति से संबंधित आप लोगों को जो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको उपलब्ध कराई, मैंने आपको पढ़ाया और मैंने आपको पूरा समझाया। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी समस्या है किसी भी चीज में, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उस समस्या का समाधान विन आईएएस कैंपस की टीम मिलकर करेगी। और हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासें उपलब्ध है। ऑनलाइन जो क्लास है वो आप जो है विन आईएएस कैंपस के नाम से सर्च करके एप्लीकेशन पे जाके आप देख सकते हैं। और बाकी ऑफलाइन भी क्लास अगर आप आसपास के एरिया से है तो आप वेलकम है आप लोगों का ऑफलाइन क्लास में। और आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर तो आपको कंटिन्यूटी के साथ क्लास मिल ही रही है 3, तो आप इसका भी फायदा उठाइएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी के साथ नहीं डालता कोई भी क्लास। हम आप लोगों को ऑफलाइन क्लास की तरह ही कंटिन्यू यूट्यूब पर भी ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो भाई फ्री है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा प्रतिदिन आपको, ताकि 3 क्लासों का नोटिफिकेशन मिले। और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।